दोस्तों, वैसे तो भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ शांति से रहना चाहता है, लेकिन चीन और पाकिस्तान ऐसे दो मुल्क हैं जिन्हें अमन चैन से रहना शायद पसंद नहीं है। चीन एक तरफ गलवान वैली को लेकर, तो वहीं पाकिस्तान कश्मीर को लेकर हमेशा अपनी ऊल जुलूल चालें चलता रहता है। ऐसे में भारत के साथ कुछ ही पड़ोसी देश हैं जो अभी फिलहाल शांति बनाने में कामयाब रहे हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल और भूटान की भारत के साथ वर्तमान समय में क्या भागीदारी है। साथ ही इस वीडियो के जरिए हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नेपाल और भूटान में कौन सा देश भारत का वफादार है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखा जाए दोस्तों, तो नेपाल और भूटान शुरू से ही हमारे अच्छे मित्र रहे, और शायद इसीलिए भारत उन्हें समय समय पर जब भी जरूरत पड़ती है तो बिना सोचे समझे हमारा इंडिया उनकी हर संभव मदद करता है। तो चलिए अब हम जरा दोनों देशों की राजनीति से लेकर आर्थिक घटनाक्रम के बारे में तफ्तीश से बात करते हैं। भूटान। दोस्तों, भूटान को अगर जियोग्राफिकली देखा जाए तो ये भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एशिया महाद्वीप का एक छोटा सा देश है जो हिमालय रेंज के अंतर्गत आता है। इसकी राजधानी थिम्पू और यहाँ की मुद्रा भूटानी गुलटर्म है। इसके अलावा यहाँ भारतीय रुपया भी खूब चलता है। देखा जाए तो भूटान दो बड़े देशों की सीमा साझा करता है, जिसमें पहला है भारत और दूसरा है चीन। अब इन्हीं दोनों देशों के बीच में एक छोटा सा गैप है, और उस गैप या खाली स्थान का नाम है भूटान। लेकिन अगर इसके इतिहास को उठाकर देखें तो शुरू से ही इस देश से भूटान को हथियाने के लिए ड्रैगन चीन कुंडली मारकर बैठा हुआ है। उसकी हिम्मत और लालच इतना बढ़ चुका है कि वो तिब्बत की तरह भूटान पर भी कब्जा जमाने की ताक में लगा रहता है। लेकिन उसकी दाल यहाँ कहाँ गलने वाली है जब भूटान जैसे छोटे से देश का दोस्त भारत हो। अब असल कहानी यहीं से स्टार्ट होती है दोस्तों, भारत और भूटान की सच्ची मित्रता की। अगर आप ध्यान से देखें तो चाहे वो ज्योग्राफिकल कंडीशन हो या फिर बात सांस्कृतिक कल्चर की हो, दोनों देशों का व्यवहार और संबंध प्राचीन काल से अटूट रहा है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत भूटान के बीच संबंधों में अधिक प्यार और विनम्रता देखने को मिली है। बता दें कि वर्ष 1949 में दोनों देशों के मध्य मित्रता और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए गए, और इस संधि के बिहाफ पर भारत भूटान के मध्य द्विपक्षीय संबंधों की नींव रखी गई थी। और यही कारण है कि भूटान के विदेश संबंधों और उसकी रक्षा का दायित्व तो भारत पर आ गया है। लेकिन इस संधि को वर्ष 2007 में एक बार फिर संशोधित किया गया, जिसमें भारत द्वारा भूटान को स्वतंत्र विदेश नीति के निर्धारण के लिए प्रेरित किया गया, और भूटान को बढ़ावा देने का प्रयास भारत की तरफ से किया गया ताकि भूटान और मजबूत हो सके और खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सके। बस इसी काम में भारत ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए वर्ष 1968 में भूटान के साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की शुरुआत की, और ये रिलेशनशिप अब तक बरकरार है, जबकि इनके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स के 55 वर्ष 2023 में पूर्ण हो गए। दोस्तों, भारत भूटान के बीच रिलेशनशिप का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखा जाए तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्षेत्र में भारत का सहयोग रहा है। बता दें कि भारत के आर्थिक सहयोग से भूटान की शुरुआती 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो कि कुरीचू, चूखा, ताला करंटली काम कर रहे हैं और भूटान को नए एनर्जी सोर्स के मुकाम पर ले जा रहे हैं। यही नहीं, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स देखा जाए तो भारत के ही सहयोग से ओपन हुआ था। वहीं भारत के सहयोग से भूटान ने अपनी कल्चरल वैल्यूज के कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट के स्थान पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बल दिया है। इसके अलावा भारत द्वारा सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के माध्यम से भूटान की सहायता विभिन्न बचाव अभियानों, दूरसंचार को बढ़ावा देने आदि में मदद कर रहा है। यही नहीं, आपदा के अतिरिक्त शिक्षा, प्रशिक्षण, टेलीमेडिसिन जैसे विषयों पर भी उपग्रह तकनीक के माध्यम से भूटान को सहयोग प्रदान किया जा रहा है। और तो और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हाल ही में भारत और भूटान के बीच ये निर्णय हुआ था कि इसरो भूटान में ग्राउंड स्टेशन का निर्माण करेगा। वहीं अगर एजुकेशन के नजरिए से देखा जाए तो पिछले कई दशकों से भूटान के यूथ भारत में एजुकेशन के लिए आते रहे। वर्तमान में भी भारत में भूटान के लगभग 4000 विद्यार्थी आज भी स्टडी कर रहे हैं, और ये सब बस कुछ और नहीं, भारत की दरिया दिली है। ऐसे हमारा पड़ोसी देश भूटान भी दोस्ती दिखाने में पीछे नहीं रहा है दोस्तों। उसने हर समय पर सिर्फ और सिर्फ भारत का ही साथ दिया है। चीन की नीतियों को लेकर डोकलाम विवाद पर उसने भारत की तरफ से हाथ बढ़ाते हुए एक सुर में एक तरफा विरोध किया था। बता दें कि भूटान चीन की किसी भी नीति को लेकर विरोध करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका सच्चा और सहायता देने वाला मित्र कौन है। शायद इसीलिए उसने अपनी मित्रता की मिसाल देते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगादा पेलगी खोरलो से नवाजा है, जो कि उसने कभी चीन को ये उपाधि नहीं दी है। भूटान के राजा और देश के शासक जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक ने इस पुरस्कार का ऐलान किया था। राजा वांगचुक ने
भारत की बिना शर्त की दोस्ती और पीएम मोदी के शासनकाल में दिए गए समर्थन को भी याद किया। और उस समय भारत ने खास तौर पर कोरोना संकट के दौरान भूटान की भरपूर मदद की थी और तब समूचे विश्व ने इस बात को लेकर सराहना भी की थी। बता दें कि सच्चे पड़ोसी का धर्म निभाते हुए इंडिया ने कोरोना महासंकट से जूझ रहे भूटान के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन की कई खेप भिजवाई थी। तो दोस्तों, कुल मिला जुलाकर बात यह है कि भूटान वो देश है जिसने छोटा होते हुए भी हमेशा से बड़ा दिल दिखाया और कभी भी भारत की नीतियों का विरोध नहीं किया। नेपाल दोस्तों, वही अगर हम नेपाल के इतिहास और भारत को लेकर इसके रिलेशनशिप की बात करें तो शुरुआत में तो ठीक थे, लेकिन वर्तमान समय में जो चीन को लेकर स्थिति बनी हुई है उस पर कहीं ना कहीं सवाल नेपाल को लेकर खड़े हो रहे हैं। वैसे तो देखा जाए कि नेपाल भी हमारा उत्तर में बसा पड़ोसी मुल्क है जिसकी सीमाएं चीन और भारत दोनों से लगती हैं। जबकि नेपाल की ज्योग्राफी की बात करें तो इसकी कुल लंबाई करीब 800 किलोमीटर और चौड़ाई 200 किलोमीटर है और ये भौगोलिक रूप से यानी कि ज्योग्राफिक फॉर्म से 3 भागों में बटा हुआ है। इसमें सबसे पहला है पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है शिवालिक क्षेत्र और लास्ट वाला है तराई का क्षेत्र। वहीं नेपाल क्षेत्रफल के मामले में 1,47,181 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बता दें कि ये देश क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 93वां सबसे बड़ा देश है। वहीं जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का 41वां सबसे बड़ा देश है। नेपाल की वर्तमान जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 30 लाख है, जबकि नेपाल की राजभाषा नेपाली और यहाँ के लोगों को भी नेपाली कहा जाता है। और आपको पता ही होगा कि नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जबकि नेपाल में नेपाली भाषा को छोड़कर मुख्य रूप से 6 भाषाएं और बोली जाती हैं, जो कि है गुरुंग, तामंग, नेपा भाषा नेवा, गोरखाली, किराती और मगर। वहीं नेपाल के नए संविधान के मुताबिक नेपाल को 7 राज्यों में बांटा गया है। इन सभी राज्यों को मिलाकर देखा जाए तो पूरे देश में कुल 77 जिले हैं। इसके अलावा नेपाल देश की संस्कृति तिब्बत एवं भारत से काफी मिलती जुलती है, क्योंकि इसकी एक वजह यह भी है कि हमारा नेपाल के साथ वर्षों पुराना रिश्ता है। भगवान बुद्ध को तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना से लेकर देश विदेशों में जाकर जीवन पर्यंत तक अनेकों उपदेश दिए और लोगों को साधना और ज्ञान से उनको मुक्ति के मार्ग पर ले गए। अब यही चीजें हमें भारतीय और नेपाल के लोगों को आपस में बांधे रखती हैं। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो राजनीतिक उठापटक के चलते नेपाल हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है, जबकि भारत ने हर वक्त समय रहते सिर्फ नेपाल का ही साथ दिया है। अगर आप इतिहास को उठाकर देखें तो पहले भी जब से भारत आजाद हुआ है वो नेपाल की मदद करता है बिना किसी लाभ के। आपने तो देखा ही होगा जब नेपाल में भयंकर रूप से तबाही मचाने वाला भूकंप आया था, जहां हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे, तब चीन ने तो अपना पल्ला ही झाड़ लिया था और कुछ भी सहायता देने से मना कर दिया था। वहीं भारत ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए मेडिसिन राशन सहायता के लिए हजारों करोड़ों रुपए एक छोटे भाई के रूप में दे दिए थे। ऐसा नहीं है कि भारत सिर्फ नेपाल को किसी दुर्घटना में मदद करता है, उसने डेवलपमेंट से लेकर आर्थिक क्षमता में भी नेपाल की मदद की है। लेकिन अब आरोप पर सवाल ये खड़ा होता है कि भारत की इतने मदद के बावजूद भी नेपाल चीन की तरफ एकटक निगाह क्यों लगाए देखता है, जबकि उससे उसको कोई फायदे के बजाय हर बार धोखा ही मिलता है। और एक धोखा तो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री ओली साहब भी चीन से खा चुके हैं। वहीं अगर नेपाल और भूटान के रिश्तों की भी बात भारत के लोगों या स्पेशलिस्ट से की जाए तो उनका कहना होता है कि नेपाल अब कहीं ना कहीं भारत के हाथ से निकलता जा रहा है। भारत को कोई भी कदम अब सोच समझ कर चलना चाहिए, जबकि लोगों का मानना है कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र होने के बावजूद भी हमसे हाथ मिलाने के बजाय पीछे हट रहा है। जबकि देखा जाए तो भूटान एक पूर्ण रूप से बुद्धिस्ट देश है, फिर भी वो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। तो दोस्तों, अब आपको समझना होगा कि आखिरकार भारत के भूटान और नेपाल संबंधों को और अधिक स्टडी करने की आवश्यकता है या नहीं, हमें जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।